भगवान बुद्ध के जीवन भर बताए गए सभी लोक कल्याणकारी उपदेशों को सहेज कर रखने हेतु पहली बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की देखरेख में राजगीर की पावन धरती पर हुआ था। उसी संगति के बाद से महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई सभी जीवनोपयोगी बातों को कलमबद्ध करने की शुरुआत हो गई थी, जो आज के साक्ष्य अनुसार उन सभी लोकोपकारी बातों का लेखन कार्य सम्राट अशोक काल में आकर पूरा हुआ था, जिसे आज त्रिपिटक के नाम से पूरा विश्व जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, सभी बौद्ध विहार और सभी शिक्षण संस्थानों से जो भी साक्ष्य आज मिला है, उसमें पूर्व की साधना पद्धति जो किसी कारण से विलुप्तता के कगार पर चली गई थी, उसे ही मार्गदाता गौतम बुद्ध ने दोबारा से पुनर्जीवित किया और सभी मानव जाति जगत हेतु एक अनमोल साधना विधि प्रदान की। इस साधना विधि को आज विपश्यना के नाम से सभी लोग जानते हैं। साथ ही उन्होंने मनुष्य के दुख को 4 आर्य सत्य बताते हुए उसके निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलने को कहते हुए सारनाथ में धम्मचक्कप्रवर्तन के रूप में स्थापना की थी। आज साक्ष्य स्वरूप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थलों की प्रमुखता काफ़ी है, जिसमें उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया है और तीसरा प्रथम धम्मोपदेश का स्थान सारनाथ है और चौथा उनके महापरिनिर्वाण का स्थान कुशीनगर है। लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु जिला में अवस्थित है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की लिखित जानकारी प्राकृत और पाली भाषा में शिलापट्टों पर अंकित है। दूसरी ज्ञान प्राप्ति का स्थल बोध गया को हम सभी लोग जानते हैं और तीसरा है धम्मचक्कप्रवर्तन स्थल सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। चौथे स्थान कुशीनगर है, जिस स्थान से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अस्थि कलश और बड़े स्तूप प्राप्त हुए। सम्राट बिंबिसार के काफ़ी पहले काल से स्थापित शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी किसी भी प्रकार की वैदिक लिपि वाली ऋचाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं। आज के तथाकथित लेखक और विद्वान वर्ग वैदिक वाली कहानी को इसी तक्षशिला काल के आसपास बैठाने में लगे हुए हैं। इस तक्षशिला के आसपास खुदाई हुई और खुदाई में बहुसंख्यक रूप से स्तूपों से जुड़ी सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य मिला। अब आप लोगों को तो दोस्तों पता चल ही गया होगा कि स्तूप किस संस्कृति की पहचान है, यानी कि गौतम बुद्ध से पहले भी भारत की सभ्यता संस्कृति प्राकृतिक गुण धर्म वाली स्वभाव से चलने वाली संस्कृति थी। इस समय तक किसी भी प्रकार के स्थापित वैदिक सभ्यता का, वैदिक ऋचाओं का अथवा देवताओं को अपने अधीन करने वाले वैदिक मंत्रों का कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर शैव और वैष्णव पंथ के देवता का अनुष्ठान कैसे होता था, आज यह एक यक्ष प्रश्न है। इस समय तक लिखने वाली लिपि का साक्ष्य चित्रलिपि और शंख लिपि के रूप में मिलता है और आज के लोग अपनी संस्कृत भाषा नागरी लिपि में जो लिखी हुई है, नागरी देवनागरी लिपि में, उसको उस समय बैठाने में लगे हुए हैं। महोदय, बिना साक्ष्य के आप लोग अपना ज्ञान किस किताब या अपने निर्देशन में बनने वाली किस फिल्म धारावाहिक में तो बिठा सकते हो, लेकिन उस सच्चाई को आज भारत के ज़मीन के नीचे से मिलने वाले साक्ष्यों में नहीं बैठा सकते हो। हर्यक वंश के बाद में शासक वंश जो शिशुनाग वंश है, इस वंश के संस्थापक थे सम्राट शिशुनाग। उनके पुत्र का नाम कालाशोक था, जिनके शासन काल में बौद्धों की दूसरी संगति हुई थी। नाग राजवंश के बाद नंद राजवंश का शासन रहा, जिसका प्रमुख था महापद्मानंद। इस नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का काल आता है। यहाँ तक कि सभी वंशों के राज्यों की राजधानी और उनके स्थान का पता चल गया है, लेकिन किसी भी खुदाई में वैदिक संस्कृति से मिलती हुई कोई लिपि या वेद का मूलाधार चातुर्य वर्ण जैसे शब्द का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी आज कुछ लोग जो अपने आप को मुखस्य जाते कहते हैं, झूठी कहानी को अपने कपोल कल्पित बातों से कहते नहीं थकते। मौर्य काल बहुत ही स्वर्णिम ऐतिहासिक काल रहा है, यह तो हम सबको पता ही है। ऐसे तो इसमें कई प्रमुख कार्य हुए हैं, लेकिन मौर्य काल में हुए 2 कार्यों को विश्व का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। जिसमें पहला कार्य है कि भारत को विराट स्वरूप देते हुए इसका विस्तारीकरण करना
और दूसरा कार्य है उस समय की सभ्यता संस्कृति जैसे सभी सांस्कृतिक साक्ष्यों और सभी राज की और गैर राज की बातों को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को मूर्त रूप देने की प्रथा की शुरुआत करना। इसके परिणाम स्वरूप भारत के मौर्य काल से पूर्व की चली आ रही प्रत्येक सूक्ष्म संस्कृति और ज्ञानवर्धक इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के माध्यम से हमें पढ़ने को मिल जाती है। मौर्यकालीन स्थान है जो वो उत्खनन से साक्ष्य की दृष्टि से 4 प्रकार की भाषा मिलती है वहाँ पर। उनमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं जो पाली प्राकृत भाषा के मिलते हैं, जिसको सम्राट अशोक ने धम्मलिपि स्वयं लिखवाया है कि यह धम्मलिपि है, एवं धम्मलिपि। तो सबसे ज़्यादा साक्ष्य इसी पाली प्राकृत भाषा के मिलते हैं। और दूसरे स्थान पर जो हैं आर्मेयिक और खरोष्टी भाषा के, और कुछ जगह से इनके अभिलेख यूनानी भाषा लिपि में भी मिलते हैं, लेकिन इनके काल में भी कोई वैदिक भाषा या लिपि का मिलना नहीं हुआ है। इसको आप कुछ तो समझ में आ रहे होंगे या फिर कुछ लोगों के द्वारा बैठाई गई दिमागी कल्पना में जीवित है। सबसे अहम बात है कि उस समय जो भी लेखन कार्य जिस वस्तु को प्रयोग होता था वह बिल्कुल मिटाने या विलुप्त होने के योग्य नहीं होती थी। यानी कि एक बार जो कुछ लिख दिया तो समझ लो लिख दिया, जिसको आज के समय में बोलते हैं कि भाई ये पत्थर की लकीर है, जो बोल दिया वो बोल दिया। उसी समय लेखन का भी यही हाल था कि एक बार जो लिख दिया पत्थर पर वो मिटती ही नहीं थी, मिटाने से भी नहीं मिटती थी। और मौर्य काल में लिखवाए गए सभी अभिलेख आज संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद भी हैं। उसे हम सब लोग देख भी रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं जाकर। मौर्य काल के 3 प्रकार के प्रचलित नाम वाले अभिलेख मिलते हैं, जिनमें पहला स्तंभ लेख है, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुफा लेख। मौर्य काल का सम्राट अशोक, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताता आया हूँ, विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में स्थान रखता था। वह भारत का पहला शासक था जिसने युद्ध मारकाट की विजय नीति को त्याग दिया और धर्मशील सदाचार विजय की नीति को अपनाते हुए अपने स्वयं के स्वभाव में शील सदाचार वाली धर्म की छाप लगाई विश्व इतिहास में अनंत काल तक अद्वितीय छाप छोड़ी थी। भारत में सम्राट अशोक के कार्यकाल में वर्तमान की जानकारी या पूर्व काल की प्रचलित सभी बातों की जानकारी का लेखन का आरंभ हुआ था, जो हमें आज प्रमाणिक तौर पर इतिहास के रूप में सम्राट के द्वारा लिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक दोस्तों सम्राट अशोक के लगभग 40 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम इन अभिलेखों की खोज 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। बहुत ही बड़े विद्वान थे जो दोस्तों वो। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता भी हासिल इन्होंने की थी, इसलिए इसे भारत की प्रथम ज्ञात पठनीय लिपि भी कहा जाता है। आज के समय में गुप्त एजेंडा पर काम करने वाले तथाकथित कलम कसाई लेखक विद्वान लोग और उनके अनुयायी सत्ता के लालच में लोग इसी ज्ञान पठनीय लिपि में वैदिक सभ्यता की खोज करते फिरते हैं। यदा यदा ही इन अभिलेखों में कुछ शब्दों को संस्कृत का बताकर कहीं कहीं इन शब्दों में जो संस्कृत को शब्द बता देते हैं और बोलते हैं कि यही तो है हमारी सभ्यता। भाई पठनीय ज्ञात लिपि भाषा की ध्वनि और संस्कृत भाषा की ध्वनि है जो उसमें तो जमीन आसमान का फ़र्क है। पाली भाषा की जो ध्वनि है और संस्कृत की ध्वनि है उसमें बहुत अंतर है। जैसे कि जम्मूद्वीप क्षेत्र जो पुराना भारतीय भूभाग था, उत्खनन से प्राप्त वहाँ पर स्तंभ लेख और गुहा लेख, लघु लेख, वृहद लेख के जो भाग प्राप्त हुए हैं, उन अभिलेखों पर जो लिखा है उसको पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को ही सहायता मिली थी। उस समय लिपि का नाम उन्होंने अपनी पुस्तकों में बमही, जिसका अपभ्रंश लोगों ने ब्राह्मी बना दिया है, जबकि सम्राट अशोक का अभिलेख में जैसे मैंने बोला था धम्मलिपि और सम्राट समुद्रगुप्त के अभिलेख में धम्मलिपि लिखा मिलता है। बात यहीं से शुरू होती है। अभिलेख पढ़ते समय जेम्स प्रिंसेप को भी कई बार ऐसे शब्द मिले जो आज की संस्कृति जैसे होने का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन वे सभी शब्द संस्कृत भाषा से हजारों कोसों दूर थे। ऐसे अभिलेखों से मिले कुछ शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो वे हैं बम है, बमही, बमहण, भगवतो उकरंती, ऐसे और भी तमाम शब्द। यहाँ पर जो बमही बमहण शब्द देख रहे हैं, इस बात की जानकारी जैसे जैसे आज के समय के लोगों को मिल रही है, वैसे वैसे जेम्स प्रिंसेप द्वारा लिखा गया बमही शब्द पर लोगों का भ्रम और भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से इस बात पर भ्रम खासकर ऐसे संगठन के लोग कुछ ज़्यादा ही भ्रमित दिखते हैं जो ब्राह्मणवाद के विरोध के नाम पर दूसरी अंधभक्ति को स्थापित करने में लगे हुए हैं। इन लोगों के अनुसार ब्राह्मणी मान्यता के नाम काल्पनिक तो हैं,
लेकिन उसी रामायण का पात्र शंभु वास्तविक है। इन लोगों के अनुसार द्रोणाचार्य तो काल्पनिक है, लेकिन महाभारत का एकलव्य वास्तविक है। इन लोगों के अनुसार दुर्गा नामक महिला तो काल्पनिक है, लेकिन महिषासुर नामक पात्र वास्तविक है। ऐसे अनेक मिथ्या ब्राह्मणवादी कथा के नकारात्मक पात्र हैं, जिनको आज के कुछ संगठन ब्राह्मण विरोध के नाम पर स्थापित कर रहे हैं या प्रचारित कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? समाज के बहुसंख्यक वर्ग में आज एक नई मिथ्या या भ्रम या संदेश पैदा हो रहा है, जबकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि द्वेष से द्वेष नहीं मिटता है। किसी भी झूठी बातों पर अपनी जीत दर्ज करने हेतु प्रमाणिक बातों को सत्य व तर्क के साथ रखें तो जीत अवश्य होगी। ब्राह्मणवाद से विद्वेष है, यह अच्छी बात है। ब्राह्मणवाद समाज के लिए जहर है, यह भी सही बात है। लेकिन उस विद्वेष में यह क्या कह रहे हैं? आंख बंद करके सिर्फ जाति का विरोध, जबकि ब्राह्मणवाद का अर्थ है ब्राह्मणों के लाभ हेतु स्थापित मिथ्या आडंबर, मिथ्या पाखंड, मिथ्या कर्मकांड, काल्पनिक कथा कहानी द्वारा समाज में छुआछूत की व्यवस्था बनाना, ऊंच नीच जाति वर्ण वाली सोच की व्यवस्था निर्माण करने वाला ब्राह्मण और इस प्रकार की व्यवस्था को मानने वाला ब्राह्मण या कोई गैर ब्राह्मण व्यक्ति, समाज समूह या जो भी है, वे सभी ब्राह्मणवाद के अनुयायी श्रेणी में आएंगे या ऐसे लोग ब्राह्मणवादी कहे जाएंगे। कोई जाति विशेष थोड़ी है ब्राह्मण, जो इस तरह की सोच रखते हो वही ब्राह्मणवाद होती है। अब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणवादी विद्वेष के कारण ब्राह्मणवादी कल्पनाओं द्वारा निर्माण की गई आडंबर युक्त कहानियों में से नकारात्मक पात्रों को स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, तो वैसे सभी लोग उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कल्पना नकारात्मक प्रचार कहे जाएंगे या अनुयायी कहे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर कुछ लोग ब्राह्मणवादियों द्वारा स्थापित व प्रचारित मिथ्या कहानियों में जो संज्ञानाम शब्दों का उपयोग हुआ है उसके उसी स्वरूप को स्वीकार करते हुए उन शब्दों से भागने लगे, तो इसे भी ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाई गई मिथ्या धारणा को स्वीकार करने कहेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इन सभी घटनाओं में वास्तविक सच्चाई का भी पता लगाना चाहिए। दोस्तों, बामन और बाभन का उपयोग सम्राट अशोक के अभिलेख और समुद्रगुप्त के अभिलेख में देखा होगा आप लोगों ने। इस बामहन या बाभन शब्द का अर्थ पाली शब्द को अनुसार विद्वान होता है, यानी कि सम्यक काल में जो विद्वान होते थे उन्हें बामहन कहा जाता था, जो एक गुणवाचक उपाधि मात्र थी। उस समय आज के जैसी पीढ़ी दर पीढ़ी जातिवाचक बामन कहलाने की परंपरा नहीं थी। उस समय अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति विद्वान बन सकता था या फिर अपनी गुणवत्ता के आधार पर उपाधि प्राप्त कर सकता था, और उसका स्वयं का खुद का पुत्र अपनी अयोग्यता की वजह से अविद्वान यानी सामान्य व्यक्ति बन जाता था, तो उसका संबोधन सामान्यतः गृहस्थ, मजदूर, कारीगर जैसे नामों से होता था। कोई व्यक्ति सामान्य ज्ञान से भी नीचे चला जाता था, तो ऐसे व्यक्ति को अनर्यो, जो आज की भाषा में अनाड़ी कहते हैं, आज वही अनर्यो संस्कृत में अनार्य बना हुआ है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।